नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। इस साल मानसून की अवधि सामान्य से अधिक लंबी हो रही है, जिसका सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ रहा है। सोयाबीन और दालों की फसलें अत्यधिक बारिश के कारण प्रभावित हो रही हैं। किसानों को फसल की कटाई में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन और फसल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सोयाबीन की फसल को 15 से 20% तक नुकसान हुआ है। वहीं निचले इलाकों में दालों की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। आने वाले हफ्तों में भी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। जानिए विस्तार से इस रिपोर्ट में कि कैसे मौसम की मार किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। देश में इस साल मानसून की अवधि लंबी खिंचती दिख रही है, जिसका सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ रहा है। सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों और दालों के उत्पादन पर बारिश का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगले एक सप्ताह के भीतर सोयाबीन की कटाई शुरू होनी है, लेकिन यदि बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो समय पर कटाई संभव नहीं हो पाएगी। इससे सोयाबीन और दालों की फसल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य अवधि जून से सितंबर के बीच होती है, लेकिन इस साल अक्टूबर के अंत तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि मानसून की वापसी देर से होगी, जिससे फसलों की कटाई में देरी हो सकती है। इसके साथ ही अधिक बारिश के कारण फसलों के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। IMD के अनुसार इस वर्ष ला नीना का प्रभाव सक्रिय हो गया है, जिसके चलते अक्टूबर के अंत तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। सितंबर के मध्य में इसके असर का अनुमान है। अब तक देश के लगभग 40% हिस्से में मानसून की बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक 10 सितंबर तक पूरे देश में सामान्य से 7% अधिक बारिश हो चुकी है। पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे अधिक 26% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मध्य भारत में 18% और उत्तर पश्चिम भारत में 8% अधिक बारिश हुई है। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 15% कम बारिश हुई है। सोयाबीन और दालों की फसलों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के कई किसानों और व्यापारियों ने बताया है कि सितंबर की बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सोयाबीन की फसल को 15 से 20% तक नुकसान हुआ है। 15 सितंबर से सोयाबीन की कटाई शुरू होनी है, लेकिन लगातार बारिश से समय पर कटाई होने की संभावना नहीं है। गीले खेतों में कटाई मशीनों का काम करना मुश्किल है और अगर बारिश इसी तरह जारी रहती है तो फसल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। इससे पहले ही गिरावट का सामना कर रहे सोयाबीन किसानों पर यह स्थिति दोहरी मार की तरह होगी। दालों के मामले में भी स्थिति गंभीर है। निचले इलाकों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हो रहा है। अगर बारिश जारी रही तो धान को छोड़कर बाकी सभी फसलों को नुकसान होगा। हालांकि धान की फसल को इस बारिश का फायदा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, सिरोही, नरसिंहपुर, भोपाल और रायसेन जिलों में दालों के उत्पादन का रकबा 50% तक घट गया है और किसान धान की खेती की ओर शिफ्ट हो गए हैं। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। 11 और 12 सितंबर को कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम बारिश की संभावना है। 13 से 16 सितंबर के बीच त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और दक्षिण मणिपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 से 14 सितंबर के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में भी 11 से 14 सितंबर के बीच भारी वर्षा की संभावना है, जबकि 12 सितंबर को हरियाणा में भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। देश में सामान्य से अधिक बारिश और मानसून की लंबी अवधि से खरीफ फसलों पर गहरा असर पड़ रहा है और आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
ऐसे में किसानों को सोयाबीन और दालों की फसलों की कटाई और गुणवत्ता को लेकर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।